ठीक है। एक बार देख लेते हैं कल जो हम लोग किए थे। ठीक है। तो हम लोग कल ठीक है। तो हम लोग कल पढ़े थे वीटीपी। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, है ना? तो आप लोग समझे कि बेसिकली इसका यूज क्यों कर किए थे हम लोग, क्यों करते हैं? कोई बताएगा? वेलेंट रैंकिंग प्रोटोकॉल। आवाज़ जा रही है ना? जी सर। कोई बताएगा कि क्यों इसका यूज़ करते हैं हम लोग? सर बेसिकली इसका यूज होता है कि हम एक स्विच से ही मल्टीपल वीलैन और स्विचेस क्रिएट कर सकते हैं दूसरी लोकेशन पे या दूसरे स्विच में। मतलब एक 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 लोकेशन पे हम स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे तो अदर स्विच में वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मतलब ये एडवर्टाइज करता है। हम्म, ठीक है। बेसिकली इसका यही था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो आप देखते हैं, जो ये काम को, यानी अगर मान लीजिए कि आपके नेटवर्क में मल्टीपल स्विचेस हैं, है ना? जैसे आपके नेटवर्क में मल्टीपल स्विचेस हैं, आपके ये स्विचेस है, ये स्विचेस हैं, ये सारे मल्टीपल, यानी आप अगर मल्टीपल स्विचेस में आपको विलेन क्रिएट करना है, 50-100 विलेंस क्रिएट करना है, ठीक है? और आपके स्विचेस में आप मान के चलिए कि 1000 स्विचेस हैं, सब में से विलेंस क्रिएट करना है, सारा एक डेटा सेंटर का है या सारा एक ऑर्गेनाइजेशन का है। तो आप क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन जा कर के सारे स्विचेस को एक्सेस करना है, वहाँ पे सारे आपको विलेंस क्रिएट करने पड़ेंगे हर स्विच में जा कर के। बट सिस्को ने एक फैसिलिटी दिया, एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल दिया कि नहीं, आप क्या करेंगे कि एक डोमेन बनाएंगे और उन सारे स्विचेस को एक डोमेन में आप रख देंगे, ठीक है? और एक को सर्वर बना लेंगे और एक जगह आप क्या करेंगे, आप उसको आप एक जगह क्रिएट करेंगे, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, सारे जगह आपका क्रिएट हो जाएगा। तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, इन द सेंस कि आपको काम कम करने पड़ेंगे, है ना? तो ये सारी फैसिलिटी आपके बीटीपी आपको देता है, ठीक है? तो हम देख लिए थे आपके टाइप ऑफ मोड्स देख लिए थे, यानी बीटीपी के मोड्स हम कल देख लिए थे, ठीक है? तो आपको बीटीपी मोड्स में हम बताए थे यहाँ पे। एक मिनट रुकिए, बहुत सारे। हाँ, बीटीपी मोड्स देखे थे कल हम लोग। 3 मोड्स होते हैं इसके। एक सर्वर मोड होता है, रिव्यू देख रहे हैं, क्लाइंट मोड होता है और ट्रांसपेरेंट मोड होता है।
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं थे, क्रिएट डिलीट एंड मॉडिफाई। किसका? विलेंस का। यानी विलेंस क्रिएट डिलीट या मॉडिफाई आप सिर्फ कहाँ करेंगे? सर्वर मोड में करेंगे। क्लाइंट मोड में क्या होगा? केवल व्यू मोड में आप करेंगे। यानी आपको परमिशन नहीं होती है विलेन क्रिएट करने की और डिलीट करने की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ व्यू मोड में देखेंगे इसको। ठीक है, और ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्को के स्विच होते हैं ये सर्वर मोड में होते हैं। यानी आप हम कल देखे भी थे सो बीटीपी मोड। तो बाय जितने भी आपके स्विचेस थे बाय डिफ़ॉल्ट क्या थे आपके? सर्वर मोड्स में होते हैं। ठीक है, जब आप उसके मोड को चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका, या तो क्लाइंट मोड में कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट मोड में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट मोड में कर देंगे तो वहाँ पे आप क्रिएट डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये विलेंस, यानी ये अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, एग्जांपल्स देख लीजिए, ये आपका सर्वर स्विच है और ये आपका क्या है? क्लाइंट स्विच है। ठीक है, अगर बीच में सपोज कीजिए आपने ट्रांसपेरेंट पेरेंट मोड का एक स्विच लगा दिया, ट्रांसपेरेंट स्विचेस लगा दिया आपने, तो आप क्या करेंगे? इसको भी टर्न करेंगे, इसको भी टर्न करेंगे, इसको भी टर्न करेंगे और इसको भी टर्न करेंगे, है ना? इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी क्रिएट करेंगे विलेन 10 20 30 वटेवर, जो भी विलेंस क्रिएट आप यहाँ पे करेंगे सर्वर मोड पे, इन सारे विलेंस को क्या करेगा, आप ट्रैफिक लेके जाएगा इस ट्रंक के पोर्ट के थ्रू, और ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट इन सारे विलेन को पास कर देता है क्लाइंट स्विच को। ठीक है, इन विलेन को क्या करता है, ये अपने पास नहीं रखता, ये अपने पास ट्रैफिक नहीं रखता, इसको देखता नहीं है। ठीक है, और यहाँ कुछ बुला के नीचे दे दो, यहाँ पे बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कबाड़ है ही नहीं बुलाने लायक। क्या हुआ, आप तो डर गए? जी म्यूट कर लीजिए। चला दिया। आपका पतिया आप झेलो 1000 बार। तो बिना मतलब के कबाड़ को झेले, पैदा हो जाए तो तोड़ेगा, पैदा हो जाए तो। ओके, हाँ, तो बस के नीचे पटकाओ। चलिए ठीक है, म्यूट कर दिया इनको। सब आप लोग सुनते भी हैं कि बस लगा करके छोड़ देते हैं? नहीं सुन रहे हैं। ऐसे सुन रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम विलेन क्रिएट करते हैं, विलेन 20 30 वटेवर, जो भी आप सर्वर मोड पे विलेंस क्रिएट करेंगे, ये क्या करेगा, सेम पास कर देगा। आपका ट्रंक पोर्ट ट्रैफिक ले जाने में काम आता है, तो ये ट्रांसपेरेंट्स जो स्विच होंगे ये सारे ट्रैफिक पास करके क्लाइंट तक पहुंचा देगा। ठीक है, बट यहाँ पे वो ट्रैफिक पहुंचा देगा, बट आप ये सारे विलेंस को अपने में अलाउ नहीं करेगा टू क्रिएट करने के लिए। जैसे हम यहाँ क्रिएट करते हैं तो क्लाइंट मोड में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है आपका विलेंस, बट ये बोलता है कि नहीं, मेरे में कोई क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करता है, खुद अपना विलेन क्रिएट करता है और उस विलेन को डिलीट, यानी आप यहाँ अगर इस स्विच पे जा करके विलेन क्रिएट डिलीट मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा, और वो विलेन इसी स्विच पे दिखेगा, न सर्वर पे दिखेगा ना ही क्लाइंट पे दिखेगा। ठीक है, सर्वर
पे जो भी आप विलेन क्रिएट करेंगे, जितने भी क्लाइंट रहेंगे, उन सारे में क्या होगा, वो विलेन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा बाई बीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट स्विच होंगे, इस स्विच में सर्वर का कोई भी विलेन क्रिएट नहीं होगा। बोलता है कि नहीं, हम बाहर से कोई भी विलेन अपना क्रिएट होने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे विलेंस क्रिएट करने हैं तो आपको यहीं पे इस स्विच पे जाकर जाना पड़ेगा और यहाँ पे विलेन क्रिएट करना पड़ेगा। और जो विलेन आपने ट्रांसपेरेंट स्विच पे कर दिया, वो ना सर्वर पे जाएगा और ना ही आपके क्लाइंट पे जाएगा। ठीक है। ये ट्रैफिक तो लेके चला जाएगा, बट दूसरे विलेंस को अपने यहाँ क्रिएट होने के परमिशन नहीं देगा, ना ही अपना विलेन किसी को सेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो सर इसको यूज कहाँ पे करेंगे, मतलब हाँ, वैसे तो ये इसको अगर मान लीजिए इसको हम यूज़ करेंगे कि सिक्योरिटी पर्पस पे। सपोज कीजिए कि कुछ हमारे कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क है, हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे नेटवर्क यानी ये इस नेटवर्क की कोई भी ट्रैफिक वगैरह आपका यहाँ पे या इस पे क्रिएट हो पाए, या कोई इसको वो मतलब एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे, बट कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे ये इसकी ले ना पाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद द सिक्योरिटी पर्पस, जैसे मान लीजिए कि एडमिन बोलता है कि मैनेजमेंट बोलता है कि हमारे जो हमारा नेटवर्क रहेगा वो सेपरेट रहेगा। ठीक है, सिर्फ मुझे ही चाहिए, वो नेटवर्क किसी और को ना मिले। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट यानी सारे स्विचेस यानी नेटवर्क में जो भी स्विचेस हैं क्या है, सर्वर क्लाइंट मोड में है। ठीक है, कि अगर सर्वर पढ़ते हैं तो सारे क्लाइंट में हो जाएंगे, बट आप अगर एक स्विचेस ये बोलते हैं चलो ये एडमिन को दे दिए, तो मैनेजमेंट को दे दिए, बट ये क्लाइंट मोड में है, जो भी होगा यहाँ क्रिएट होगा ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो वो विलेन की ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट होगा तो यहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस सारे आपके डोमेन में है, तो डोमेन एक ही रहना चाहिए। तो बोलता है ठीक है, एक स्विच हम इसी डोमेन में डालते हैं और इस स्विच को हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट्स मोड में चेंज कर देंगे। तो जैसे ही ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज करेगा तो डोमेन में तो रहेगा, बट वो नेटवर्क सिर्फ इसी पे रहेगा, वो कहीं और पे उसकी ट्रैफिक नहीं जाएगी। समझ में आया? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, यही सर। विद द टिप अब जितने भी सारे स्विचेस हैं सारे एक ही डोमेन में हैं। एक सर्वर होगा, हमारे सारे क्लाइंट होंगे। तो अगर उसमें से आप मैनेजमेंट बोलता है हमको एक अलग स्विचेस चाहिए, तो आप नहीं दे सकते ना, क्योंकि अगर क्लाइंट वाला देंगे तो उसमें जाहिर सी बात है, अगर सर्वर वाला भी देंगे तो भी जाहिर सी बात है, सारे ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सारे में चले जाएंगे तो इनसिक्योर हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस स्विचेस को ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज कर देंगे और वो हमारा ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ उसी स्विच में ही रहेगा। ठीक है, न कहीं का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आएगा और ना ही कहीं जाएगा। तो स्विच आपका बिल्कुल फ्रेश चलेगा उस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्जन्स होते हैं, वीटीपी वर्जन्स। इसमें 3 वर्जन्स भी होते हैं, वीटीपी वर्जन 1, 2 एंड 3। आपका वर्जन 1 नॉट इन यूज में है, ये यूज अब नहीं होता, ये केवल सिर्फ आपका वीटीपी वर्जन 2 एंड वीटीपी वर्जन 3 यूज होता है। ठीक है, अब आ जाइए वीटीपी वर्जन 2। अगर हम वर्जन 2 में आते हैं, वीटीपी वर्जन 2 में आते हैं, तो आपको पता है, आपको हम बता चुके हैं जो आपके विलेंस हैं 12 बिट के विलेंस होते हैं। 12 बिट का एक एड्रेस होता है, यानी टोटल्स विलेन आपके हम लोग देख चुके हैं, 2 की पावर 12 यानी 4096 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो विलेन लाई करेगा 0 से लेकर के 4095 तक, यहीं तक लाई करता है। आपको पता है 0 एंड 4095 आप क्रिएट
नहीं कर सकते। 1 सिस्को के स्विच में 1 और 4094 ये आपके स्पेसिफिक यूज के लिए है, ठीक है? ये स्पेसिफिक यूज के लिए होता है। और 1 जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है। आप सब देख लिए होंगे अब तो, ठीक है? कि क्योंकि VLAN 1 आपका एक सिंगल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में डिफ़ॉल्ट VLAN या VLAN 1 वो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। और सारे स्विच के पोर्ट किस में होते हैं? VLAN 1 में होते हैं, ठीक है? तो यानी आपके पास स्विच VLANs कितने रेंज कितने बचे? 2 से लेकर के 4094 तक, ठीक है? ये किसी स्विच में स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्रिएटेड होता है और किसी स्विच में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी आपके पास अथॉरिटी होती है इतने VLANs की, ठीक है? तो अब देखिए, जो VTP वर्जन 1 में होता है, इसमें VLANs के रेंज होते हैं। एक पहला जो रेंज होता है, इसको वो नॉर्मल रेंज बोलते हैं। नॉर्मल रेंज जो होता है 1 से लेकर के 1005 तक, जो VLAN का रेंज होता है, ठीक है? और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रेंज। इसका रेंज होता है 1006 से लेकर के 4094 तक, ठीक है? VTP वर्जन 2 में जो आपके सर्वर और क्लाइंट मोड के जो स्विचेस होते हैं, वो सपोर्ट इन दोनों ये नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? वर्जन 2 में, ठीक है? ट्रांसपेरेंट्स मोड में जो स्विचेस होते हैं, वो आपका सपोर्ट करता है सारे VLANs को। यानी आपका जो वर्जन 2 में जो सर्वर और क्लाइंट मोड में जो स्विचेस होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं नॉर्मल रेंज को, ठीक है? और आपका जो ये ट्रांसपेरेंट्स जो स्विचेस होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं ये सारे VLANs को। 1 जो नहीं कह सकते, 2 से लेकर के 4094 ये सपोर्ट्स करता है, ठीक है? यानी आप देख लीजिए, यानी अगर हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में जाएं, ये स्विचेस है ना? तो आप ले लीजिए एक ये स्विच ले लीजिए, एक ये स्विच ले लीजिए, और एक अच्छा, हम कल एक प्रोजेक्ट जो बनाए थे ना आपका, उसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, ठीक है? अ, सर BTP नाम से था। अच्छा, हाँ, इवनिंग बैच में था। VTP लैब के नाम से इसी को ओपन कर दें क्योंकि उसमें कमांड्स लिखे हैं, ओके? ठीक है? अब क्या करते हैं ना, ये वाले इसको क्या कीजिए, ये आपके देखते हैं यहाँ पे, इस पे तो हमने दिया हुआ था, चेंज किया हुआ था। देखें है कि शो BTP स्टेटस, यानी क्लाइंट मोड में हम कल इसको चेंज किए थे, है ना? हाँ, मेरा
अब यहाँ देखिए एक काम करते हैं, सॉरी ये लीजिए, और यहाँ पे एक स्विच लेते हैं, ठीक है, ये इसको यहाँ करते हैं, ये स्विच लेते हैं इधर, ठीक है, इसको करते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट्स मोड, ओपन होने दीजिए। इनेबल शो बीटीपी स्टेटस, ठीक है, इसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्फ में जाइए, ये पहले तो इसको सेम डोमेन में कीजिए, ठीक है, डोमेन में कर दिया हमने, और इसको क्या करेंगे, इसका मोड चेंज कर देंगे, ठीक है, किसमें कर देंगे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में, ठीक है। तो बीटीपी मोड, बीटीपी मोड किस में कर देंगे, ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है, कर दिया, इंड करेंगे आप, अब देखेंगे शो बीटीपी स्टेटस, देखिए, अब देखिए इसमें इसमें देखिए इसमें जो रिवीजन नंबर होता है ना, जो रिवीजन नंबर होता है वो देखिए ट्रांसपेरेंट मोड जैसे ही करते हैं वो रिवीजन नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी क्या करता है, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन को जो भी डिफ़ॉल्ट था वो हटा करके 0 को, यानी अब 0 से काउंट करता है। अगर आप कोई भी स्विच लेंगे, कोई भी स्विच ले करके अगर आप इसमें देखेंगे, हाँ, इनेबल कीजिए और इसके बाद देखिए शो वीटीपी स्टेटस, यहाँ देखिए रिवीजन नंबर 0 है। अगर यहाँ पे इस स्विच को देखिए, यहाँ पे भी इसमें भी 0 है, ठीक है, यहाँ देखिएगा अभी आपका 0 है, आपने ट्रांसपोर्ट पेरेंट्स मोड को किया, ये भी आपका 0 दिखा। अब यहाँ पे जो आपने इसमें हमने क्या किया, एक को शो बीटीपी स्टेटस, यहाँ देखिए रिवीजन नंबर क्या है आपका, 9 है, यानी इसमें आपने सर्वर में 9 टाइम्स चेंज किए, विलेन क्रिएट किए, कुछ डिलीट किए, तो ये क्या हुआ, रिवीजन नंबर यहाँ पे अपलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्लाइंट को हम ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कॉन्फ में जाते हैं, कॉन्फ टी, ठीक है, और यहाँ कीजिए बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने ट्रांसपेरेंट किया, क्लाइंट से ट्रांसपेरेंट किया, यहाँ कीजिए शो बीटीपी स्टेटस, यहाँ देखिए रिवीजन नंबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब रिवीजन नंबर 0 हो गया, यानी जैसे ही आप किसी भी स्विच को ट्रांसपेरेंट्स मोड में करेंगे तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो 0 रहेगा ही, बट अगर मान लीजिए क्लाइंट या सर्वर वाले स्विच को ट्रांसपेरेंट्स मोड में चेंज करते हैं तो रिवीजन नंबर कितना हो, यानी आप उससे विलेन कितना क्रिएट डिलीट करें डजेंट मैटर, वो क्या करता है, वो अपने आप को 0 कर लेता है। तो यहाँ देखिए शो विलेन ब्रीफ, जैसे ही ब्रीफ करेंगे, अब क्या हो गया, इसमें अपना जो पहले से क्रिएटेड विलेंस हैं वो एक्टिव दिखाएंगे, और ये क्या करेगा, जो भी आप सर्वर में बनाएंगे, जो भी विलेंस क्रिएट करेंगे वो इसमें दिखा नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी अगर मान लीजिए पहले क्या था, क्लाइंट मोड में आप विलेन क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए कॉन्फ टी में जा कर के विलेन 100, अब आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं।
लेकिन वो आपके जो विलेंस रहेंगे सिर्फ इसी में होंगे, इसी में दिखाई देंगे और किसी न सर्वर में दिखाई देगा, न ही क्लाइंट में दिखाई देगा। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसी को हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आपका डोमेन में था ही क्लाइंट का, आपने क्या किया, इसको ट्रांसपेरेंट्स मोड में कर दिया। तो अब क्या करते हैं, हम इसको एग्ज़िट कीजिए और नो विलेन 100 हटा दीजिए, नो विलेन 10 ये भी हटा दीजिए, नो विलेन 20 हटा दीजिए। सारा विलेंस हट गया। इंड करेंगे शो विलेन ब्रीफ, किया, सारे विलेंस हट गए। अब इसमें देखिए, इसमें ट्रंक था, पहला पोर्ट हमने ट्रंक बनाया हुआ था कल। इस सर्वर स्विच का हम क्या करेंगे, इस सर्वर स्विच को इससे कनेक्ट करेंगे, सॉरी क्रॉस जाएगा, ये फर्स्ट लीजिए और यहाँ के फर्स्ट में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये जो स्विच है आपका, इसको हम क्या करते हैं, क्लाइंट मोड में करते हैं, कॉन्फ टी, ठीक है। इसका मोड चेंज करते हैं, BTP मोड क्लाइंट, क्लाइंट किया, देखिए डू शो BTP स्टेटस करेंगे, ये क्लाइंट मोड में आ गया। अब इसमें हमारा एक पोर्ट को हम क्या करेंगे, ट्रंक बनाएंगे, इंटरफेस FA0/1, ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दिया हमने। इसको यहाँ लाइए, इसमें एक और पोर्ट को ट्रंक बनाइए, पोर्ट नंबर 2 को ट्रंक बना दीजिए, कॉन्फ टी इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये भी ट्रंक बना दिया हमने, इंड कर दिया। अब क्या कीजिए, इसको एक केबल्स लीजिए, यहाँ से 2 नंबर को जोड़िए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका जो स्विच है, ये ट्रांसपेरेंट्स मोड है, ये आपके ये हैं ही, ये आपके हैं, ये क्लाइंट हैं सारे, इसको इधर कर दीजिए, ये सारे क्लाइंट हैं, ये आपके ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे विलेन पहले से है ही, अब क्या करते हैं, इन सारे विलेंस को हटा देते हैं। पहले तो हम इनेबल करेंगे, कॉन्फ टी करेंगे और देखते हैं एक बार, डू शो विलेन, 2 ही विलेंस हैं, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं विलेंस, या 100 ले लेते हैं, एक 100 विलेंस ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं और 300 ले लेते हैं, ठीक है, और 400, ये विलेन ले लीजिए। और ये विलेन 10, 20, 30 तो था ही, अब ये विलेंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ गए, अब जैसे ही गए यहाँ पे कॉन्फ में गए और ये विलेंस आपने क्रिएट किया, इंड किया, शो विलेन ब्रीफ। अब देखिए, शो विलेन ब्रीफ किया, आपके आ गए 100, 200, 400, ये सारे विलेंस आ गए, है ना, ये आपके विलेंस आ गए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्लाइंट में देखिए, एंड आए शो विलेन ब्रीफ, यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। देखते हैं क्यों नहीं आया, यहाँ पे देखते हैं, इनेबल शो विलेन ब्रीफ, यहाँ पे आ गए।
इनेबल सॉरी शो विलेन ब्रेक, यहाँ पे भी आ गए बट यहाँ पे नहीं आया। तो इसका देखिए क्या ट्रैफिक सारा लेके जा रहा है, 1 एंड 2 इसका ट्रंक है। देखते हैं शो रन, अच्छा 1 एंड 2 इसका क्या है, आपका ट्रंक है, बिल्कुल है, इसका 1 है ट्रंक। शो रन, देखिए बिल्कुल है ट्रंक, आपने डोमेन में रखा है शो बीटीपी स्टेटस, ट्रांसपेरेंट है, हाँ बिल्कुल है। डोमेन क्या हुआ, डोमेन नेम टेस्ट ही है ना सर इसमें। हाँ डोमेन देख लेते हैं, डोमेन हमने लगाया है कि नहीं, डोमेन लग रहा है नहीं किया हमने, डोमेन तो किया है हमने, बीटीपी डोमेन, बीटीपी डोमेन किया है। यहाँ देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें बीटीपी डोमेन है, इसमें नहीं किया है क्या, इसको डोमेन में नहीं रखा है क्या, हाँ इसको डोमेन में नहीं रखा मैंने, इसको डोमेन में नहीं रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। देखते हैं, इसका डोमेन ले लीजिए ऑल सी, इसको ले जाइए यहाँ पे, पहले इसका शो बीटीपी स्टेटस कौन सा है, क्लाइंट मोड में है, ठीक है। तो अब क्या जाएंगे, क्लाइंट मोड में है, इसको डोमेन में कर देंगे, ठीक है, आ गए डोमेन में, इन किया सो बीटीपी स्टेटस आ गए, देखिए यहाँ पे रिवीजन नंबर ले लिया, ठीक है। अब देखिए विलेंस, देखिए शो विलेन ब्रेक, जैसे करेंगे आप देखिए सारे विलेन आ गए, आ गए ना, ये सर यहाँ एक चीज़ आपने ध्यान दिया है कि देखिए जैसे ही आपका इसमें क्या हुआ, जैसे ही आप इसको ट्रांसपेरेंट मोड में हम लोग किए थे, ये क्या हुआ था, सारे आपके रिवीजन नंबर क्या किए थे, इसने 0 कर दिया था, ठीक है। और जैसे ही आपने इसमें बीटीपी इसको डोमेन में डाला, क्लाइंट बनाया, ये तुरंत इसका जो रिवीजन नंबर था, यहाँ पे देखिए शो बीटीपी स्टेटस, इसका जो रिवीजन नंबर था 14, तुरंत इसने क्या किया, इसके 0 को 14 में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर मान लीजिए जो अगर इसका जितना भी रिवीजन नंबर रहेगा, ये सारे को ऑटोमेटिक सेंड कर देगा। देखिए इसमें क्या होता है कि हर ये आपके जैसे ही डोमेन में डालेंगे इन सारे स्विचेस को, ये क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा इन अपने सारे डोमेन में, बीटीपी वाले में, ये भी सारे मैसेज में अपना हेलो मैसेज सेंड करते रहते हैं। जैसे ही आप इसमें कोई चेंजेज करते हैं, तुरंत एक ट्रिगर मैसेज जाता है और सारे क्लाइंट्स को अपडेट कर देता है, यानी जैसे ही आप इसमें विलेंस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, वो 5 मिनट का वेट नहीं करता, तुरंत एक ट्रिगर मैसेज भेजता है और वो विलेंस को लेके जाता है और सारे अपने क्लाइंट्स में क्या करता है, अपडेट कर देता है, ठीक है।
जैसे ही आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे वो उसको ट्रिगर मैसेज बोलते हैं, वो ट्रिगर से जाएगा और इसमें सारे को अपडेट कर देगा। अब आ जाइए ट्रांसपेरेंट्स मोड में। ट्रांसपेरेंट मोड में आएंगे तो यहाँ देखिए शो विलेन ब्रीफ करेंगे। अब इसमें कोई विलेन नहीं आया, देखिए यहाँ पे आपने जो भी चेंज किया, जो भी विलेंस बनाया इसमें आया नहीं, नहीं आया ना। अब इसमें देखिए शो बीटीपी स्टेटस, तो ये क्या है आपका ट्रांसपेरेंट मोड है। अब क्या होगा इसमें आप कॉन्फिटी कीजिए और यहाँ पे हम लाएंगे विलेन, कुछ भी बना लीजिए 50 विलेन 60 विलेन 70 किया, हिंट कर दिया हमने शो बीटीपी शो विलेन ब्रीफ किया। अब देखिए ये सारे आपके विलेन क्रिएट हो गए, लेकिन ये सिर्फ यहीं दिखाएगा। अगर सर्वर मोड में हम जाएंगे तो देखिए शो विलेन ब्रीफ 50 नहीं दिखा रहा है, 50 60 70 इसमें भी नहीं दिखा रहा, और यहाँ देखिए इसमें भी नहीं दिखा रहा 50 60 70। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम जो भी ट्रांसपेरेंट मोड में जो भी विलेंस क्रिएट करेंगे न क्लाइंट को जाएगा ना ही सर्वर को जाएगा। और क्या होगा, ये क्लाइंट और सर्वर ही आपस में क्या करेंगे, सर्वर ही क्लाइंट को ही सेंड करेगा केवल विलेन, पास हो जाएगा इसके थ्रू। जो भी विलेन इसमें बनाए हम पास होकर के इसमें क्रिएट हो गया, बट इसमें नहीं बना। और इसमें आपने जो भी किया है वो आपका दूसरे में शेयर्ड नहीं हुआ है। तो शो वीटीपी स्टेटस देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, रिवीजन नंबर देखिए कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ऑलवेज ये 0 ही रह रहा है। आपने इसमें विलेन क्रिएट किया लेकिन इसमें कोई रिवीजन नंबर इसमें नहीं आया। इन दोनों में जैसे ही आप विलेन क्रिएट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो चेंजेज आपके दिखा दे रहे हैं, बट इसमें नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं दिखाई। ठीक है, जी सर। ओके। अब आ जाइए वीटीपी वर्जन 3। वीटीपी वर्जन 3 में क्या होता है कि आपका इसमें वर्जन 2 में सर्वर और क्लाइंट सपोर्ट आपके रेंज सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इतना ही। बट वीटीपी वर्जन में क्या हो गया है, वीटीपी वर्जन 3 में बाकी सारे आपके प्रोसेस यही हैं। वीटीपी वर्जन 3 की बात करेंगे तो सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट तीनों जो मोड होते हैं ये सपोर्ट करते हैं 2 से लेकर के 4094 तक। ये सारे विलेंस को सपोर्ट करते हैं। वीटीपी वर्जन 2 में सिर्फ क्या है कि ये क्या सपोर्ट करता है 2 से लेकर के 1005 तक, ये 1006 से इतना सपोर्ट करता है सारा। लेकिन एक्सटेंडेड ये होता है, ये आपका सपोर्ट करता है सारे विलेंस को ट्रांसपेरेंट मोड, ये बस इतने ही सपोर्ट करते हैं। बट वीटीपी वर्जन 3 में आपके सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट तीनों मोड जो हैं आपके सारे विलेंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप देख लेंगे जो भी आपका आप इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे, विलेन तीनों को क्रिएट करिएगा और उसमें विलेंस बनाइएगा, देखिएगा क्लाइंट में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है और ट्रांसपेरेंट में आपका क्रिएट नहीं होगा। आपको ट्रांसपेरेंट में क्रिएट करना है तो ट्रांसपेरेंट वाले स्विच में जाना होगा और आप वहाँ पे क्रिएट डिलीट करेंगे जो भी आपको करना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ इस प्रैक्टिकल में एक काम करते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका रिवीजन नंबर 14 है इस स्विच में। याद रखिएगा ये 14 है, ठीक है। आप काम कीजिए कि हम क्या करते हैं, एक स्विच लेते हैं, इसी को, ये वाला जो स्विच है इसी को लेते हैं और इसको बनाते हैं क्या, इनेबल शो, इसमें देखिए VTP स्टेटस। जैसे ही हम करेंगे इसका रिवीजन नंबर 0, इसको आप चेंज कीजिए सर्वर मोड में, कॉन्फ टी, ठीक है, कॉन्फ टी किया आपने और इसको आपने क्या किया, BTP मोड, सर्वर तो है ही, ट्रांसपेरेंट है, इसको सर्वर कर दीजिए। जैसे ही अब सर्वर हो गया, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आपके वेलेंस हैं इसका रिवीजन नंबर चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे कीजिए, अब आ जाइए कहाँ, देखिए END इन सो VTP स्टेटस, इसका रिवीजन नंबर 7 आ गया। फिर क्या कीजिए, इसमें से 7 आया, फिर इसमें कुछ चेंजेस कीजिए, देखते हैं कौन, ठीक, ऐसे कीजिए, देखिए इंड कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 हुआ, फिर से इसका रिवीजन नंबर बस हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, एक चीज़ हम दिखा रहे हैं, ये किया आपने, इंड किया, सो BTP स्टेटस 13 हुआ, एक बार और करेंगे, कौन टी, सॉरी यहाँ पेस्ट करना, BTP स्टेटस। यहाँ देखिए इसका रिवीजन नंबर क्या है, क्या हो गया आपका, 16 हो गया, और यहाँ पे इन सब का रिवीजन नंबर देखेंगे तो 14 है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए 14 है। अब क्या क्या काम कीजिए, यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, एक पोर्ट को ट्रंक, कॉन्फ टी स्विच इंटरफेस FA0/1 को कीजिए, स्विच पोर्ट मोड बनाया, इसमें भी चलिए और एक को बनाइए यहाँ पे, कॉन्फ टी इंटरफेस FA0/4 को जाइए, 5 को जाइए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, 5 को बना दिया हमने ट्रंक, इंड की। अब क्या कीजिए कि एक क्रॉस केबल लीजिए और इसका 1 से 1 को ट्रंक बनाए थे और इसका 5 ले लीजिए, 5 का ट्रंक बनाए थे और ये हमने क्या किया, इसको इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने देखा था इसका रिवीजन नंबर क्या था, 14, यहाँ देखे थे, अब देखिएगा सो BTP स्टेटस, यहाँ देखिए क्या हो गया, रिवीजन नंबर 16, और इसका क्या था, ठीक है। शो विलेन ब्रीफ करेंगे, ये सारे विलेंस आ गए, लेकिन अब रिवीजन नंबर क्या हुआ, याद रखिएगा, अगर आपको डोमेन में कोई स्विच नया लगाना है, कोई भी डोमेन से बाहर स्विच है उसको डोमेन में लेके आना है, तो पहले आप क्या करेंगे, उस स्विच का रिवीजन नंबर क्या करेंगे, आप उसको कम करेंगे।
यानी जो आपका मेन डोमेन में स्विचेस चल रहे हैं, जो सर्वर स्विचेस है, उसके डोमेन्स में अगर चेंजेस, रिवीजन नंबर में चेंजेस नहीं चाह रहे हैं, उसको वो मतलब जो है वही रखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसके रिवीजन नंबर को आपको जीरो करना पड़ेगा। जीरो कैसे करेंगे कि इसको क्या करेंगे, पहले तो ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज कर देंगे और फिर आपको क्लाइंट या सर्वर मोड में करना होगा, फिर उसमें चेंजेस करेंगे। तो जैसे ही चेंजेस करेंगे तो जीरो का जीरो ही रहेगा, और जो पहले से रनिंग आपका रिवीजन नंबर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नहीं तो जो रिवीजन नंबर रहेगा उसको क्या करेगा ये, अगर मान लीजिए इसका रिवीजन नंबर हाई हुआ और इसका रिवीजन नंबर लो हुआ, तो ये हाई वाला लो को हमेशा ओवरराइड कर देता है। ठीक है, तो आपको सर्वर्स में स्विचेस लगाने होंगे तो सबसे पहले उसके रिवीजन नंबर को क्या करना होगा, ज़ीरो करना होगा या कम करना होगा। कम करेंगे, ज़ीरो करेंगे, तभी वो जो रनिंग रिवीजन नंबर है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस बात को देखते रहिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, वीटीपी। तो वीटीपी के लिए आपने क्या करना होता है, वीटीपी सिस्को, याद रखिए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स है, ये तभी काम करता है जो आपके पास सारे स्विचेस जो हैं वो सिस्को के हैं, तभी वो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल काम करेगा, अदरवाइज वो ना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में था, तो ये हम पढ़ लिए। ठीक है, 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग नया टॉपिक हमारा एसटीपी। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, आवाज़ जा रही है? यस सर। हाँ, ठीक है, जो हमारा टॉपिक्स है, अब न्यू जो हमारा टॉपिक्स है वो है हमारा एस टी पी, इसको बोलते हैं स्पैनिंग प्रोटोकॉल। इसका ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर अगर बात किया जाए तो IEEE 802.1D। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप अब आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे कि अगर एक स्विच आपका सिस्को का है और दूसरा स्विच आपका किसका है, जूनिपर का है या किसी भी वेंडर का है, तो इन दोनों के बीच में जो एसटीपी है वो वर्क करेगा। डजेंट मैटर कि सामने वाला स्विच कौन सा है, सेम वेंडर का है या डिफरेंट वेंडर का है, एसटीपी प्रोटोकॉल आप डिफरेंट वेंडर में भी काम करेगा। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वेंडर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल का जो नंबरिंग है IEEE 802.1D प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी नीड क्यों पड़ती है हमें, वाई वी नीड एसटीपी। ठीक है, इसकी नीड क्यों पड़ती है, सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए आप जो भी आपका नेटवर्क है, नेटवर्किंग में बोलते हैं ना, नेटवर्किंग में रिडंडेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिडंडेंटी इन द सेंस बैकअप। ठीक है, अगर एक
फेमस वर्ड है इसके लिए, नेटवर्क में एक फेमस वर्ड फ्रेज़ बोला जाता है कि 2 इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू नल। मतलब क्या है कि अगर एक सिंगल स्विच पे आपका पूरा नेटवर्क चल रहा है, तो आप ये मत समझिए कि ये कब तक चलेगा, इसकी कोई भरोसा नहीं होती। ये कभी भी फ़ेल कर जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हमेशा आपको एक बैकअप सोच के चलना पड़ता है कि अगर जैसे ही फ़ेल ओवर होता है या जो आपका नेटवर्क जैसे ही एक डिवाइस बंद होता है, तुरंत आपका दूसरा डिवाइस ऑन हो जाना चाहिए और आपका नेटवर्क बंद नहीं होना चाहिए। या एक लिंक अगर फेल होता है तो तुरंत दूसरा लिंक अप हो जाना चाहिए, आपका नेटवर्क फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे नेटवर्क में हमेशा रिडंडेंसी बैकअप्स की बात होती ही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलते हैं, जैसे एक फेल होता है तुरंत दूसरा अप हो जाता है, या दोनों चलते हैं, एक फेल होता है तो हमारा दूसरे से काम चल जाता है। तो हम मल्टीपल बैकअप्स ले, कहीं भी आप नेटवर्क में देखते होंगे कि एक रिजर्व में आप स्विच इंस्टॉल करके रखे रहते हैं, या दो स्विचेस सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलते हैं, एक अगर बंद हो जाता है तो आपका दूसरा चलने लगता है, या दोनों काम करते हैं। तो हमेशा बैकअप लेकर हम नेटवर्क में चलते हैं, क्योंकि अगर बैकअप ना लेके चलें तो आप जितने भी, जैसे अगर मान लीजिए एक छोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल शेयर मार्केट का ही ले लीजिए। शेयर मार्केट में अगर आपका ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेडिंग में जो आपके डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे आप माइक्रो सेकंड की वैल्यू बहुत होती है। अगर आपका ट्रेडिंग किसी भी रीजन, बस आपका जैसे ही पीक पॉइंट आया, वैसे ही आपका नेटवर्क ही फेल हो गया, तो क्या करेंगे? तब तो पूरा ट्रेडिंग आपका ख़त्म हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे मल्टीपल ट्रिप बैकअप लेके चलते हैं, जैसे ही एक बार तुरंत रेडी है, दूसरा तैयार हो जाएगा और आपका ट्रेडिंग स्टार्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे ऑप्शन हम इंटरनेट यानी आपके नेटवर्क में लेके ही चलते हैं। तो जैसे ही हम नेटवर्क, जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्विच है, ठीक है? दूसरा आपका स्विच है, और एक सॉरी, तीसरा आपका जो स्विच है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, इन स्विचेस को आप ट्रंक पोर्ट के थ्रू इसमें कनेक्ट कर देते हैं, और ये यहाँ पे एक ट्रंक बनाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है? अब आपके जो भी ये सारे सपोज कीजिए एक्सेस स्विचेस हैं, तो आपकी क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपके यूजर्स बैठे हैं, यहाँ पे आपके यूजर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी आपके यूजर्स बैठे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे भी आपके यूजर्स बैठे हैं। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये आप ही तो, और यहाँ से आपका इंटरनेट आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है इधर, और इधर आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सारा आपका लाइन चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आपका ब्रेक हो गया, ये वायर्स आपके ब्रेक हो गए, तो क्या होगा? देखिए आपका ये वाला स्विच नेटवर्क तो पूरा बैठ जाएगा, यहाँ पे काम सारा ठप हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ यहाँ ये वाला तो चलेगा, इधर के सारे नेटवर्क आपके बैठ जाएंगे, ठीक है? तो कोई भी आपके पास रिडंडेंसी नहीं है। अगर एक जगह केबल खराब हुआ तो उसके बाद के सारे नेटवर्क आपके ठप पड़ जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी एक ट्रंक बनाते हैं, और यहाँ पे भी एक ट्रंक बनाते हैं, और दोनों को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, अगर अगर आपका ये वाला ब्रेक हुआ तो क्या होगा, आपकी ट्रैफिक इधर से आ जाएगी, इधर से चली जाएगी, तो ये भी नेटवर्क चलेगा और ये भी नेटवर्क चलेगा। अगर
आपका ये वाला अगर बंद होता है, वायर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपका ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? यहाँ से आएगा और इधर से होकर के यहाँ चला जाएगा, तो दोनों चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो आपका ट्रैफिक इधर से आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गई, आपके जो लिंक है इसमें रिडंडेंसी आ गई, यानी आपके बैकअप्स आ गए। यानी आपने क्या किया, इनको अगर कनेक्शन तो दिया, लेकिन आपने क्या किया, मल्टीपल वेव पाथ दे दिया इनको। इधर से भी ट्रैफिक चला जाएगा, इधर से भी ट्रैफिक चला जाएगा, तो आपने मल्टीपल पाथ से इनको दे दिया। ठीक है, आपके पोर्ट्स तो कंज्यूम हुए, लेकिन आपके नेटवर्क में रिडंडेंसी बैकअप्स बने हैं, यानी नेटवर्क का बैकअप बना है, लिंक का बैकअप बना है। एक फेल होता है तो दूसरे से ट्रैफिक आपका चला जाएगा। लेकिन आपने बैकअप तो बना दिया, आपने बैकअप बना दिया, लेकिन एक चीज़ आपने देखा कि अगर मान लीजिए कि ये स्विच किस पे कम्युनिकेट करता है, आपका मैक फिजिकल एड्रेस पे कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, आप एक पिंग पैकेट जैसे ही जनरेट करते हैं इधर वाले इस वाले के लिए, ठीक है, तो ये इस वाले के लिए पिंग पैकेट आपने जनरेट किया, तो ये पैकेट कहाँ जाएगा, स्विच के पास। ठीक है, स्विच अपने मैक टेबल में इस डेस्टिनेशन का मैक ढूंढेगा, इसका मैक नहीं मिलेगा, तो इससे जो कनेक्टेड लिंक है उन सारे को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, अब ये मैसेज आया, ये सपोज कीजिए एक पैकेट इधर से किया और एक पैकेट इसका भी इधर से किया। इसका एक ये पैकेट में लीजिए, ये बी वाला, इसको भी कर दिया, सी इधर कर दिया। अब जैसे ही ये पैकेट कहाँ जाएगा, इस वाले स्विच के पास, ये आएगा इस वाले स्विच के पास, तो ये भी अपने मैक में ढूंढेगा इसका डेस्टिनेशन, इसको भी नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, जहाँ से आया है उसको छोड़ करके इन सारे को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, अब ये भी आएगा, ऐसे ही ये भी पैकेट इधर से आएगा, ये भी अपने मैक, अभी फर्स्ट टाइम है तो मैक ढूंढेगा ये, लेकिन इसको नहीं मिलेगा, तो भी ये क्या करेगा, इसको भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसको भी कर देगा और इधर भी कर देगा। तो बी वाला मैसेज यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ठीक है, यानी आपका पैकेट इधर, अब इधर से ए वाला अभी आ रहा है, ए वाला भी आएगा, ये देखेगा, इसका भी मैक टेबल में देखेगा, उसको इसका मैक नहीं मिलेगा अभी तुरंत में, तो वो क्या करेगा, इसको छोड़ करके इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, फिर से इधर भी इसको भी कर देगा और फिर से रिवर्स में इसको भी कर देगा। देख रहे हैं, अब फिर ये बी वाला मैसेज यहाँ जाएगा, यहाँ भी टेबल में ढूंढेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये भी इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, यहाँ भी कर देगा, यहाँ इसको इधर छोड़ करके सबको कर देगा। ऐसे ही देख रहे हैं, ये ए वाला इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से फिर जाएगा, फिर आएगा, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करते 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 इसको नहीं मिलेगा, तुरंत नए नए मैसेज आएंगे, सारे मैक नहीं मिलेंगे, तो एक टाइम में ये क्या कर देगा, आपका भेजता जाएगा, ये लूप क्रिएट कर देगा। ऐसे ही आपका इधर से ये बी वाला मैसेज जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, इसको भेजेगा, इसको ऐसे करते 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 ये भी आपका क्या करेगा, एक लूप क्रिएट कर देगा। यानी क्या करेगा, इंटरनेट में मल्टीपल लिंक की वजह से ब्रॉडकास्ट का मैसेज है, इसका एक स्ट्रॉम सा आ जाएगा, एक तूफान आ जाएगा, एक बाढ़ आ जाएगा, पूरा आपका स्विच एक टाइम में ब्रॉडकास्ट से भर जाएगा, सारे स्विचेस। जब सारे स्विचेस ब्रॉडकास्ट मैसेज से इनकी मेमोरी भर जाएगी, तो स्विचेस क्या हो जाएंगे, आपके हैंग हो जाएंगे। इनके मैक टेबल में क्या आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, अलग अलग मैक एड्रेस आएंगे, बार बार अलग अलग मैक एड्रेस आएंगे। ठीक है,
अलग-अलग मैक एड्रेस आएँगे। यानी ये क्या करेगा, एक स्विच ये आपके नेटवर्क में एक लूप का फॉर्मेशन बन जाएगा। लूप का फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसमें समझिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा बताइएगा। लूप का एक क्या हो जाएगा, एक लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट के जो पैकेट्स होंगे, मल्टीपल पैकेट्स ट्रांसमिशन, यानी हमेशा बोल सकते हैं मल्टीपल ब्रॉडकास्ट पैकेट का ट्रांसमिशन होगा। यानी हर ये इधर भेजेगा, भेजते रहेगा, जब तक भेजेगा जब तक इनकी मेमोरी पूरी फुल नहीं हो जाएगी। ठीक है, इनके मैक टेबल में क्या हो जाएंगे, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, मैक टेबल में इंस्टेबिलिटी, और पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट मैसेज का स्ट्रॉम आ जाएगा। स्ट्रॉम बोलते हैं कौन सा लेवल, यानी आपके पूरे नेटवर्क एक टाइम में ऐसा आएगा कि आपका पूरा नेटवर्क ही बैठ जाएगा, हीट हो जाएंगे, स्विचेस हीट हो जाएंगे, या जिसको बोलते हैं चोक कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने मल्टीपल लिंक दिया वैसे ही लूप का फॉर्मेशन हो गया, और जैसे ही लूप बनेगा नेटवर्क में ये सारे आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, आपका नेटवर्क नहीं चलेगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए IEEE ने एक प्रोटोकॉल दिया, यानी आईना ने आपको एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया। उस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपके नेटवर्क को लूप फॉर्मेशन से बचाता है। समझ में आया? जी सर। STP करता क्या है, सर सेव, कैसे बचाता है? सॉरी सर लूप तो फॉर्म हो गया, उसके बाद एसटीपी ने कैसे बचाया हाँ उसको? वही देखेंगे। ये क्या करता है, आपके नेटवर्क को लूप सेव, लूप फॉर्मेशन। अब करता क्या है एसटीपी, एसटीपी अब कैसे बचाता है, अब देखेंगे वो कि यहाँ देखिए हमने स्विचेस बनाया। ठीक है, और इसको ट्रंक पोर्ट के थ्रू या इसको लिंक दिया, टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग इसमें लूप बनना ही है क्योंकि आपका देखिए लूप बन रहा है। तो ये एसटीपी क्या करता है, ठीक है, इसमें से एक लिंक को ब्लॉक कर देता है। किसी भी लिंक, एक लिंक किसी भी को नहीं करता, किस लिंक को करता है वो आगे हम देखेंगे। एक लिंक को क्या करता है, एसटीपी ब्लॉक कर देता है। जैसे ही ब्लॉक किया तो क्या हुआ, आप देखिए कोई अगर ये मैसेज यहाँ पे अगर इसने इसको सेंड किया तो मैसेज आया और यहाँ आया, यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि ब्लॉक है। ये भी मैसेज इधर से आया और यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये ब्रॉडकास्टिंग मैसेज इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये लिंक ब्लॉक है। ठीक है, अगर अगर जैसे ही ये ब्लॉक है, जैसे ही इसमें से कोई भी लिंक ब्रेक होता है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, ये लिंक बंद हुआ, तुरंत ही क्या करता है, इस ब्लॉक को ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये इस ब्लॉक को क्या करता है, रिमूव कर देता है और ये लिंक चालू कर देता है। तो क्या हुआ, अब ये लिंक जिसमें प्रॉब्लम आई वो ऑलरेडी ब्लॉक है ही, अब आपका ट्रैफिक कहाँ से चला जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा। यानी क्या हुआ, आपके पास लिंक मल्टीपल हो गए, लेकिन उसने क्या किया, लूप एक लिंक को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक इसलिए किया कि आपका लूप बनने नहीं पाएगा।
ठीक है। तो इसने क्या किया, लूप फॉर्मेशन को बंद कर दिया। तो एसटीपी ऐसे ही काम करता है कि वो क्या करता है कि जहां जहां लूप बनता है उसमें से एक लिंक को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कैसे होता है, ठीक है, ये सारे प्रोसेस कैसे काम करते हैं हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि सिर्फ इसने एक लिंक को ब्लॉक कर, ठीक है। समझ में आया लूप कैसे बना, कैसे लूप से बचाता है ये? जी सर। ठीक है। अब एसटीपी क्यों आया ये देख लिए हमने, ठीक है। वो कैसे सेव करता है आपके नेटवर्क को, ये भी देख लिए। अब देखेंगे ये काम कैसे करता है, हाउ एसटीपी वर्क, ठीक है। हाउ एसटीपी, इसमें क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस में क्या बनते हैं, रूट ब्रिज। ये प्रोटोकॉल आया उस ब्रिज के, जब आपका ब्रिज था, स्विच के पहले जो ब्रिज था डिवाइसेस, तभी ये प्रोटोकॉल्स आ गया था। तो तभी हम इसको एसटीपी रूट ब्रिज, इसीलिए रूट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको रूट स्विच भी बोल सकते हैं, अभी स्विच है तो हम स्विच भी बोल लेंगे, ठीक है। रूट ब्रिज का इलेक्शंस होता है। फिर इलेक्शन होता है डेजिनेटेड पोर्ट का। फिर इलेक्शन होता है आपका रूट पोर्ट का। फिर इलेक्शन होता है कि कौन से पोर्ट आपके ब्लॉक होंगे। ये जो पोर्ट होते हैं ये आपके फॉरवर्डेड पोर्ट होते हैं, ठीक है। और ये आपके ब्लॉक, यही पोर्ट क्या होता है, उस लूप जो फॉर्मेशन करता है वो यही पोर्ट, जो पोर्ट ब्लॉक मिल गया उस पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, और यहीं से आपका एसटीपी लूप को बनाना यानी लूप फॉर्मेशन क्या होता है, वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट ब्रिज यानी रूट स्विच का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। रूट स्विच या ब्रिज भी बोल दीजिए। इलेक्शन इलेक्शन फॉर रूट स्विच, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप रूट स्विच में रूट ब्रिज का जो इलेक्शन, यानी देखिए ये जितने स्विच है, जैसे मान लीजिए अभी हमने जो टोपोलॉजी देखा 3 स्विच का, ठीक है। ये स्विच है, यही तो टोपोलॉजी देखें। इसमें से क्या करते हैं, एक को बना देते हैं रूट स्विच, और बाकी जो 2 रहते हैं आपके नॉन रूट स्विच बोलते हैं इसको, नॉन रूट स्विच, ठीक है। एक आपका रूट स्विच हो जाता है और बाकी आपके सारे जो स्विच होंगे वो नॉन रूट स्विच होते हैं, ठीक है। अब सारा सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रूट स्विच से ही होकर के जाता है, यानी आप जितने भी स्विच होंगे सारे का को कमांड कौन करेगा,
ये राजा जो रूट स्विच है वो करेगा। ठीक है। और इसमें जो हेलो मैसेज शेयर होते हैं दोनों में, इसको बोलते हैं हम बीपीडीयू मैसेज। बीपीडीयू मैसेज, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट मैसेज। ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि बीपीडीयू मैसेज क्या होता है। ठीक है। आपका ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट मैसेज, ये भी हेलो मैसेज इसको भी भेजेगा, ये भी हेलो मैसेज इसको भी भेजेगा, ये भी। जैसे ही आप कनेक्शन करेंगे तो सारे एक दूसरे को हेलो हेलो करेंगे, और उस हेलो मैसेज में इनके सारे वो फील्ड्स प्रेजेंट रहेंगे जिसमें ये इलेक्शंस होते हैं। उसमें से जो इलेक्शंस में जीत जाएगा वो हो जाएगा आपका रूट स्विच, और बाकी आपके रहेंगे नॉन रूट स्विच। तो इलेक्शंस में हम क्या क्या देखते हैं? फर्स्ट देखते हैं इसकी प्रियोरिटी, स्विच की प्रियोरिटी। स्विच की प्रियोरिटी देखते हैं, यानी प्रियोरिटी जो आपका स्विच होता है ये 04096 प्लस, अब इसी में 4096 ऐड करते जाएंगे। ठीक है। ये वन हो जाएगा, इंटू टू हो जाएगा, इंटू थ्री हो जाएगा, इंटू फोर हो जाएगा। यही आपके क्या हो जाएंगे? प्रियोरिटी बनते जाएंगे। तो एक टाइम में ये आएगा 32,768। ये जो प्रियोरिटी आती है ये स्विच की बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी होती है। यानी स्विच, हर स्विच का, सिस्को के स्विच का, हर स्विच का, सिस्को के स्विच का डिफॉल्ट प्रियोरिटी आपकी होती है 32,768। ठीक है। और स्विचको के स्विच में आपके स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होते हैं। आप उसको डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन स्विचको के स्विच में बाय डिफॉल्ट एसटीपी प्रोटोकॉल इनेबल्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए कि प्रियोरिटी क्या हुई, प्रियोरिटी अब स्विचको के स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी क्या है आपका 32,008, यानी अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कॉन्फ़िगर्ड होगा 32,768, इसमें भी 32,768, इसमें भी 32,768, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी है। तो हम क्या देखेंगे? प्रियोरिटी, और प्रियोरिटी में क्या देखेंगे? मिनिमम, यानी लेस प्रियोरिटी। जिस स्विच की प्रियोरिटी सबसे कम होगी वही क्या हो जाएगा आपका? रूट स्विच। फर्स्ट इलेक्शन में पहला देखेंगे प्रियोरिटी। ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रियोरिटी लगभग क्या सारे का सेम है। तो इसमें से क्या होगा? कोई रूट स्विच नहीं बनेगा, यानी ये रूल नंबर 1 आपका क्या हुआ? फेल हो गया। दूसरा क्या देखेंगे? प्रियोरिटी अगर फेल हो जाएगा तो दूसरा क्या देखेंगे? मैक एड्रेस। यानी मैक एड्रेस में क्या देखेंगे? लेस मैक एड्रेस। आपको पता है कि डिवाइस का मैक एड्रेस कभी सेम नहीं होता, हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, कभी भी सेम नहीं होता। अब इसमें जिसका सबसे छोटा मैक होगा वही क्या हो जाएगा? रूट स्विच। जैसे मान लीजिए 001 इसका है, 0002 इसका है, और 0003 इसका है। तो क्या हो जाएगा? सबसे लेस मैक किसका होगा? इसका। तो ये क्या हो जाएगा? रूट स्विच। समझ में आया? जी सर। जी सर। हाँ।
अब देखिएगा एक चीज़ और, यानी रूट स्विच कौन बनेगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे लेस होगी। अगर प्रायोरिटी इक्वल हो गई तो सेकेंड स्टेप में वो देखेगा मैक, जिसका सबसे छोटा मैक होगा वो क्या हो जाएगा? आपका रूट स्विच। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो इलेक्शंस होते हैं फॉर रूट स्विच वो हर विलेन के लिए होते हैं। ठीक है। अगर आपके स्विच में विलेन 1 है, विलेन 2 है, विलेन 3 है और विलेन 4 है, यानी जितने भी मल्टीपल, तो इलेक्शन किसके लिए होंगे? रूट विलेन 1 के लिए, क्योंकि आप देखिए स्विच स्विच के लिए होता है ना, इलेक्शंस होंगे स्विच के लिए, फिजिकल डिवाइस के लिए। तो फिजिकल डिवाइस के लिए जब हम पढ़े हैं, विलेन क्या करता है? एक फिजिकल डिवाइस को मल्टीपल डिवाइस में डिवाइड करता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो अब देखा जाए तो ये भी तो एक स्विच है, ये भी तो एक स्विच है, ये भी तो एक स्विच है, भले ही ये लॉजिकल स्विच है लेकिन है तो स्विच ही। ठीक है। तो अब स्विच के अंदर भी इनमें भी तो इलेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्शन किसके लिए होंगे? विलेन 1 के लिए, विलेन 2 के लिए, विलेन 3 के लिए और विलेन 4 के लिए। समझ गए? सर सबके लिए अलग अलग होंगे, है ना? हाँ, हर विलेन के लिए इलेक्शंस होगा, लेकिन देखिए क्या होता है, जो प्रियोरिटी, अब न्यू प्रियोरिटी, अगर प्रियोरिटी देखेंगे, प्रियोरिटी फॉर विलेन 1, ठीक है, तो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी प्लस विलेन आईडी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी प्लस विलेन आईडी। तो विलेन आईडी क्या है? यहाँ पे 1 है, समझ रहे हैं ना? यही तो आईडी होता है 1। बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी क्या है? 32,768 और प्लस क्या है? 1। तो कितना हो जाएगा? 32,700। अब हमने क्या किया था? 3 का लिया था टोपोलॉजी, इसमें भी विलेन 1 होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना? तो इसका भी 1 ले रहे हैं, इसमें भी क्या होगा? आपका विलेन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक है। तो हम इलेक्शन किसके लिए कर रहे हैं? विलेन 1 के लिए। इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी कितनी थी? 32,768। इसकी भी कितनी थी? 32,768। इसकी भी कितनी थी? 32,768। अब विलेन 1 के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। तो न्यू प्रायोरिटी क्या हो जाएगी विलेन 1 के लिए? इतनी हो जाएगी। तो भी तो ये भी तो सेम हो जा रहा है, देखिए ये भी हो जा रहा है उतना ही, ये भी हो जा रहा है उतना ही, ये भी हो जा रहा है उतना ही, फिर भी तो विलेन सेम हो जा रहा है, तीनों में प्रायोरिटी सेम हो जा रही है। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। आगे सर आगे। कोई ऐसा है जो समझ में नहीं? डाउट क्लियर कर लीजिए, आगे आप समझ में आना चाहिए ये। अगर सर वीलेंस क्रिएट नहीं करे तो स्विच स्विच के बीच में होगा ना इलेक्शन में? नहीं, तो विलेन क्रिएट तो करना, एक तो बाय डिफॉल्ट विलेन ले लेगा, एक तो क्रिएटेड होता ही है ना। यस सर। अब विलेन, बिना विलेन का नेटवर्क आप कैसे डिफाइन करेंगे? विलेन तो होता ही है। स्विच स्विच में बाय विलेन तो 1 होना ही होना है। वन तो होता ही है जी सर।
तो ये समझ में आया ना कि अगर मान लीजिए इसमें विलेन 1 है तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, उसमें 1 ऐड हो जाएगी, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, स्विच की प्रायोरिटी। तो इसका भी एक बढ़ जाएगा, इसका भी एक बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, तभी भी बात वही होगा। अगर 2 के लिए कर रहे हैं तो 32,700, 32,700 2 ऐड होगा 70 हो जाएगा, 32,770 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। तो फिर प्रायोरिटी 2 के लिए भी इक्वल हो जाएगी, 3 के लिए भी इक्वल हो जाएगी। तो यानी एसटीपी में देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर प्रायोरिटी सबकी सेम है तो सारे विलेंस का भी वही प्रायोरिटी सेम आ जाता है। समझ गए? यानी विलेन 1 के लिए अगर हम देखेंगे, अगर हम विलेन 1 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 32,700, ऐसे ये क्या लिख दे रहे हैं, 32,769 ये हो जाएगा ना। फिर अगर हम 2 के लिए देख रहे हैं तो 32,770 हो जाएगा। 3 के लिए देख रहे हैं तो 32,700 कितना हो जाएगा, 68 में 71 हो जाएगा, यही होगा ना। फिर 4 के लिए आप ले लेंगे तो 32,772। तो देखिए अगर विलेन 1 इसका लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे तो तीनों का ये हो जाएगा। विलेन 2 लेंगे, इसका भी और इसका भी, तो सबके लिए ये हो जाएगा। विलेन 3 लेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो ये हो जाएगा। यानी देखा जाए तो सबकी प्रायोरिटी क्या आ रही है, सेम हो जा रही है। विलेन ऐड करने के बाद भी सब में तो ऐड होगा, तो प्रायोरिटी क्या हो रही है, हर विलेन के लिए इक्वल हो जा रही है। तो जब एक हर विलेन के लिए इक्वल हो जा रही है तो अब इलेक्शन प्रायोरिटी बेस नहीं होगा, इलेक्शन किसके बेस पे होगा, मैक बेस पे। तो मैक बेस तो सबका डिफरेंट होता है, तो इसमें कोई ना कोई एक छोटा मिल ही जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वही क्या हो जाएगा, रूट स्विच। ठीक है। तो हम एक अगर इसको फाइनलाइज करें, अगर हम इसको एक फार्मूलेट करें इसको रूट स्विच को, तो क्या लिख सकते हैं, रूट स्विच इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी, ठीक है, या प्रायोरिटी लिख दीजिए, प्रायोरिटी प्लस विलेन आईडी प्लस मैक एड्रेस। ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, कॉमन जो रहता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर ये कॉमन होगा सब में तो इसको हटा देंगे, मैक बेस पे कर लेंगे। अगर ये सबसे प्रायोरिटी सबसे छोटा हो गया तो यही स्विच आपका रूट स्विच बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये सारे इक्वल हो गए तो हम मैक बेस पे इलेक्शन कर लेंगे, जिसका मैक सबसे छोटा होगा तो वो रूट बन जाएगा। ठीक है, ये सर। यस सर, यस। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जैसे ही देखिए डेजिनेटेड पोर्ट की बात करेंगे हम। अब हमारा इलेक्शन हो गया रूट स्विच का। नेक्स्ट जो हमारा आता है डेजिनेटेड, ये फॉरवर्डेड पोर्ट होता है, फॉरवर्डिंग पोर्ट होता है मान लीजिए। ठीक है, ये पोर्ट, ठीक है,
तो जैसे ही आपका स्विच जो रूट बनता है, जैसे ही आपका ये स्विच रूट बना, वैसे ही इसके सारे पोर्ट क्या हो जाते हैं? डेजिनेटेड पोर्ट हो जाते हैं। यानी देखिए, याद रखिएगा, रूट स्विच के कोई भी पोर्ट्स ब्लॉक नहीं होते। यानी रूट स्विच पोर्ट नेवर ब्लॉक। ठीक है, रूट स्विच पोर्ट्स, रूट स्विच और रूट स्विच ऑल पोर्ट और डेजिनेटेड। ठीक है, तो ये रूट स्विच जैसे ही बना, इसके सारे पोर्ट क्या हो गए? डेजिनेटेड पोर्ट, डेजिनेटेड पोर्ट, डेजिनेटेड। ठीक है, सारे फॉरवर्डेड पोर्ट हो गए। नेक्स्ट दूसरा हम देखेंगे कि रूट पोर्ट। ठीक है, रूट पोर्ट, रूट पोर्ट्स रूट स्विच से कनेक्टेड, रूट स्विच से कनेक्टेड जितने भी स्विच होते हैं, वहां से जो बेस्ट पाथ, बेस्ट कास्ट, यानी सबसे जो बेस्ट रूट होता है, वो जो बेस्ट पोर्ट, रूट पोर्ट से जो कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं रूट पोर्ट। ठीक है, तो जैसे ही एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं, ये वाला जो हम सिनारियो देख के आ रहे हैं, सपोज कीजिए ये हमारे पोर्ट्स हैं, ये हमारे कनेक्टेड हैं, ये हमारे कनेक्टेड हैं और ये हमारे कनेक्टेड हैं। तो हम देख ले रहे हैं इसकी प्रियोरिटी, सपोज कीजिए कि 32,700 बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी है। इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है और इसका भी उतना ही है। ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्शन होगा, फर्स्ट में प्रियोरिटी सेम आ जाएगी, तो प्रियोरिटी बेस पे इलेक्शन नहीं होगा। अब इसकी मैक देखेंगे तो सपोज कीजिए इसका मैक 01 है, इसका मैक 02 है और इसका मैक 03 है। तो हम नंबरिंग मैच करेंगे, सबका पहला लेटर देखेंगे, सबका सेम है, दूसरे का देखेंगे, दूसरा सबका सेम है, लास्ट वाले लेटर से कंपेयर करेंगे। तो जो सबसे छोटा ये है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? यही आपका रूट स्विच हो जाएगा। ठीक है, अब रूट स्विच हो गया। जैसे ही रूट स्विच बना, इसके पोर्ट्स क्या होंगे? डेजिनेटेड। हो गया, हमने डेजिनेटेड पोर्ट इलेक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट के लिए देखते हैं मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट। तो अगर देखिए कॉस्ट डिफाइन है, अगर आपका जो पोर्ट है, पोर्ट जो है आपका जो पोर्ट अभी फास्ट इथरनेट यूज हो रहा है, एफए है, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 90। अगर आपका गिग है, 1 गिग है, तो आपका कॉस्ट हो जाएगा पोर्ट का 4। अगर आपका 10 गिग है तो कॉस्ट हो जाएगा 2। तो हमने सारा स्विच फास्ट इथरनेट लिया है, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 19। इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 19 और इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 19। ठीक है, सर एक बार डेजिग्नेटेड पोर्ट वाला दोबारा से बता देना। देखिए पहले तो हम रूट स्विच का इलेक्शन करेंगे। रूट स्विच पता हो गया, प्रियोरिटी देखते हैं, प्रियोरिटी सेम आ जाता है, तो हम क्या हाँ देखते जी, हैं? लेस मैक एड्रेस। मैक।
ठीक है? तो मैक देखेंगे, जिसका सबसे छोटा मैक होगा वो उस क्या हो जाएगा, उस टोपोलॉजी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो रूट स्विच हो जाएगा। जैसे ही रूट ठीक है। स्विच बना, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन रूट स्विच। ठीक है, हमारा राजा मिल गया। अब क्या होगा, हाँ जी इस सर। इसके जो भी पोर्ट्स होंगे वो फॉरवर्डेड पोर्ट यानी डेजिनेटेड पोर्ट उसको बोलते हैं, वो फॉरवर्डेड पोर्ट होंगे, डेजिनेटेड पोर्ट होगा। हम्म। नेक्स्ट हमने डेजिनेटेड पोर्ट देख लिया, और फिर आप आएंगे रूट पोर्ट के लिए। तो रूट पोर्ट देखेंगे कि रूट स्विच के तरफ, यानी जो भी नॉन रूट स्विच हैं, अब सारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा, रूट की तरफ। तो जैसे ही रूट टुवर्ड्स रूट स्विच, जिसका सबसे मिनिमम कास्ट होगा, यानी जिसका कास्ट सबसे कम होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, रूट पोर्ट। तो यहाँ देखिए, ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्टेड है, दोनों का 90 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट पोर्ट, और ये क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, ट्रैफिक यहाँ से आएगी, यहीं सीधे चली जाएगी, ट्रैफिक यहाँ से आएगा इस पोर्ट की, और ये सीधे चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आ गया, अब आपका क्या हो गया, अब इसका देखेंगे। ठीक है, तो अगर ट्रैफिक मान लीजिए यहाँ से जाता है, तो 90 इसका कॉस्ट, और 90 आपका रूट पोर्ट मिल गया, डेजिनेट रूट स्विच मिल गया, डेजिनेटेड पोर्ट मिल गया, रूट पोर्ट मिल गया। अब आपको ढूंढना है कौन सा, ब्लॉक पोर्ट, यानी इसमें से कौन पोर्ट्स को आप, किस पोर्ट को आप ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो हम अब ढूंढेंगे ब्लॉक पोर्ट, कौन सा पोर्ट। अब हमारे पास ये डेजिनेटेड पोर्ट मिल गए, ये रूट पोर्ट मिल गए। अब जो भी ब्लॉक होगा, इनमें से कोई एक पोर्ट होगा, तो इनमें से कौन पोर्ट होगा वो अब हम देखेंगे, कौन सा पोर्ट होगा वो देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ट्रैफिक हम मिनिमम कास्ट देखते हैं रूट स्विच की तरफ। तो देखिए, यहाँ से देखेंगे तो 90 और प्लस 90, 38 हो गया टोटल कास्ट रूट तक पहुँचने में। यहाँ से देखिए 90 प्लस 90, 38 हो गया ये भी रूट तक पहुँचने में। तो यानी क्या हो गए आपके, मिनिमम कॉस्ट वाला क्या होता है, रूट पोर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कॉस्ट आपके इक्वल आ गए। जब इक्वल कॉस्ट आ जाएंगे, तो कॉस्ट वाला इलेक्शन आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि अब क्या कीजिए, एक तरीका और देख लीजिए फिर। अब जो क्या कीजिए कि अब इन दोनों स्विच में देखिए, अब ये तो आपका ये काम इधर का हो गया। अब इन दोनों स्विच में देखेंगे, अब इन दोनों स्विच में फिर से प्रोसेस देखिए कि सबसे मिनिमम मैक किसका है। प्रियोरिटी तो दोनों सेम हो जाएगी, फिर शुरू से प्रोसेस करेंगे, प्रियोरिटी तो दोनों सेम हो जाएगी, अब प्रियोरिटी के बेस पे नहीं करेंगे। अब देखेंगे सबसे छोटा मैक किसका है, तो इसका मैक छोटा है। तो जो ट्रैफिक जाएगी वो छोटे मैक से होकर ही जाएगी, याद रखिएगा, जो भी ट्रैफिक जाएगी आपके छोटे मैक से होकर के ही जाएगी। तो ये पोर्ट ब्लॉक नहीं होंगे। आपके पोर्ट कौन से ब्लॉक होंगे, एक तरीका और है, अब इनमें इलेक्शन करा दीजिए। ठीक है, जैसे ही इलेक्शन कराएंगे, इन दोनों में अगर इलेक्शन कराएंगे तो रूट ये हो जाएगा और ये नॉन रूट होगा। रूट के क्या हो जाते हैं पोर्ट, डीपी हो जाते हैं, और डीपी हो जाएंगे। और जब इसके पोर्ट तो ब्लॉक होंगे नहीं, अब ये आपके क्या हो जाएंगे, ये ब्लॉक। समझ में आया थोड़ा थोड़ा। यस सर। ठीक सर है, मिनिमम कॉस्ट तो समझ में आ गया, उसके बाद सेकंड पॉइंटर किस चीज पे लिया है हमने। फिर से हम देख रहे हैं ना, फिर से हम चले गए प्रियोरिटी और मैक पे। ओके। ठीक है,
डेजिग्नेटेड पोर्ट पोर्ट का क्या काम है सर? डेजिग्नेटेड पोर्ट का? फॉरवर्डिंग करता है ना, ये फॉरवर्ड करता है। ट्रैफिक रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग करता है, ठीक है। ओके। जो भी ट्रैफिक होगी फॉरवर्ड है। जैसे ही ये पोर्ट इसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे हम क्या हुए, आपके कॉस्ट सेम हो गए, तो आप इसमें चूज नहीं कर पाएंगे कि किस पोर्ट को ब्लॉक करें या किस पोर्ट को नहीं ब्लॉक करें। अगर मान लीजिए कि अगर ये गिग में होता और ये फास्ट इथरनेट में होता, तो क्या हो जाता, इसका कॉस्ट सब कम हो जाता, 4 हो जाता, इसका 90 हो जाता। तो ये क्या करते हम इसको ऐसे ही ब्लॉक कर देते। अगर गिग में हो जाता, ये फास्ट रहता, तो हम क्या करते, इस पोर्ट को ब्लॉक कर देते, इसको नहीं करते। समझ गए? तो जैसे ही मान लीजिए अगर हमारा रूट पोर्ट का इलेक्शन हो गया, कॉस्ट सेम हो गया, तो हम फिर आ गए इस पे। यानी फिर से हम शुरू से देखेंगे कि इनमें सबसे छोटा मैक किसका है, प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी दोनों का इक्वल है तो मैक देखेंगे और इमेजिन करेंगे। देखिए, इमेजिन करने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्शन तो होगा नहीं, इसमें आप इमेजिन देखेंगे कि अगर ये दोनों स्विच रहते तो सबसे रूट स्विच इनमें कौन बनता, तो रूट स्विच ये बनता। जब ये रूट स्विच बनता तो जाहिर सी बात है ये नॉन रूट स्विच बनता, इसका मैक ज़्यादा है, तो इसी का हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, वो ब्लॉक कर देगा। अब अगर आप देखेंगे, ये अगर आप ऐसे ही टोपोलॉजी अगर आप लेके चलेंगे यहाँ पे, एक स्विच, दो और तीन, ठीक है। सारे विलेन 1 में है अभी, तो विलेन 1 का भी सारे विलेन कनेक्टेड होंगे। इसको रिडंडेंस बनाएंगे, इसको रिडंडेंस बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इलेक्शन हो रहा है बीपीडीयू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी इसमें इनेबल्ड है। ये भी सेंड किया होगा, ये भी सेंड किया होगा, ये भी सेंड किया होगा। अब इलेक्शन हो रहा है, कितने टाइम तक होगा, अभी वो टाइम भी बताएंगे कब तक ये टाइम करता है। और 50 सेकेंड तक ये इलेक्शन करता है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ऑरेंज से आपके ग्रीन हो जाते हैं, यानी सारे आपके पोर्ट्स फॉरवर्डेड हो जाते हैं। तो इसमें से एक पोर्ट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक। देखिए ये ब्लॉक हो गया। अब देखेंगे कि इसमें एसटीपी, अब हम क्या करेंगे इस टोपोलॉजी को, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब क्या कीजिए कि जो इसमें ये रूट आईडी दिया रहता है, ठीक है, रूट आईडी यानी जो रूट रहा, इन तीनों में जो भी रूट ब्रिज बना होगा, रूट स्विच बना होगा, उसका ये इन्फॉर्मेशन है। ये ब्रिज आईडी दिया रहता है, ये ब्रिज आईडी इसका अपना लोकल आईडी है, ठीक है। ये जो आईडी है, ये इन तीनों में जो रूट बना होगा उसका इन्फॉर्मेशन है, और ये जो है ये इसका अपना लोकल इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए प्रायोरिटी क्या है, ये विलेन 1 के लिए। देखिए इलेक्शन किसके लिए हो रहा है, विलेन 1 के लिए हो रहा है, ठीक है। तो विलेन 1 के लिए इलेक्शन होता है तो क्या होता है, उसके प्रायोरिटी में 1 ऐड, जिस विलेन के लिए होता है यानी उसमें क्या होता है, उसके प्रायोरिटी में वो आईडी ऐड हो जाता है। तो यानी देखिए प्रायोरिटी स्विच की बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, 32,768, और एग्जिस्टिंग विलेंस क्या है, 1 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो स्विच की प्रायोरिटी यहाँ पे आपको मिल गई। तो यानी आप स्विच की प्रायोरिटी अगर करें, कॉपी करें यहाँ पे, तो लिख दीजिए यहाँ पे, हम सबकी इसकी प्रायोरिटी भी लिख दे रहे हैं, सारे की सेम आ जाएगी, अभी दिखा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सारा का डेटा यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, प्रायोरिटी। अब इस स्विच का देख रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी लिख रही है।
अब ये स्विच का यानी इसका मैक एड्रेस, तो इसका मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस लिख दे रहे हैं यानी मैक एड्रेस। तो इसको कॉपी कीजिए और इसमें जाइए प्रियोरिटी और प्लस एड्रेस। ठीक है, अब इस स्विच के लिए आइए, यहाँ पे कमांड चलाइए इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। यहाँ देखिए ये है जो ब्रिज है उसका है, रूट का है, और ये इसका लोकल है। ठीक है, तो इसकी प्रियोरिटी ये है, प्रियोरिटी हम पहले से लिख दिए हैं। देखिए यहाँ भी उतना ही है 32,769 ये लिख दिए हैं, और ये इसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, अब इसका आ जाइए इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, यानी इसका देखिए प्रियोरिटी इसका भी उतना ही है 32,769। ठीक है, इसका एड्रेस है तो इसका एड्रेस कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एड्रेस भी लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आइए, हमने क्या किया, रूट स्विच के इलेक्शंस में आप क्या करते हैं, रूट स्विच का जब इलेक्शन करते हैं तो सबसे पहला जो देखते हैं प्रियोरिटी। तो प्रियोरिटी देखिए इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो प्रियोरिटी सेम। तो ये फेल कर गया आपका रूल। दूसरा रूल क्या है, लेस मैक। जब ये रूल काम नहीं करता तो दूसरा काम करता है। तो ये देखता है कि सबसे छोटा मैक किसका है। तो यहाँ कंपेयर कर लीजिए, यहाँ देखिए सबसे छोटा मैच किसका है, 000 000 000। तो यहाँ देखिए ये 2 है, ये 1 है, और ये क्या है, सी क्या होता है, ए क्या होता है आपका 10, बी क्या होता है 11, और सी क्या होता है 12। तो इसकी वैल्यू क्या है 000 और 12, इसकी वैल्यू 000 इसकी वैल्यू 000 तो यानी सबसे छोटा मैक किसका है, इसका है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस मैक। तो ये जो स्विच होंगे आपके क्या हो जाएंगे, रूट स्विच हो गए। आपने क्या किया, अब ये आपका स्विच क्या हो गया, रूट स्विच, और ये दोनों क्या हो गए, नॉन रूट स्विच। ठीक है, तो जैसे ही रूट स्विच हुआ इसके पोर्ट क्या हो गए, डीपी डेजिनेटेड पोर्ट। ठीक है, अब देखेंगे कि नॉन रूट स्विच से टुवर्ड्स रूट स्विच की जो भी पोर्ट्स हैं उनमें मिनिमम कॉस्ट किसका है। तो ये देखिए इस पोर्ट्स का और इस पोर्ट का, तो क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 90, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 90, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 90, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 90। तो यहाँ से देखिए इसकी कॉस्ट 19 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट पोर्ट, ये क्या हो जाएगा, रूट पोर्ट। ठीक है, तो रूट स्विच भी आ गए, डेजिनेटेड पोर्ट भी आ गए, रूट पोर्ट आएंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, ब्लॉक पोर्ट। अब देखना है कि आप कौन सा पोर्ट आपका ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक इन्हीं में से कोई होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अगर कॉस्ट देखें तो 90 और प्लस 90 कितना हो जाता है 38, इसका भी 38, यानी कॉस्ट कितना हुआ दोनों पोर्ट का 38 38, दोनों का इक्वल हो गया। तो अब तो कॉस्ट के बेस पे इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब दिखाना है कि ट्रैफिक जो जाएगा इस पोर्ट का इधर से जाएगा या इस पोर्ट का इधर से जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए
जो ट्रैफिक जाता है, मूव होता है टुवर्ड्स किधर, रूट स्विच के तरफ, तो हमेशा मिनिमम लेस मैक के तरफ से ही ट्रैफिक मूव होता है। तो ट्रैफिक हमेशा इधर से इधर ही जाएगा। तो जिधर से जाएगा तो जिसका लेस मैक रहता है उसका पोर्ट्स ब्लॉक नहीं होता। या ऐसे देख लीजिए कि अब जो इलेक्शंस होंगे आपके, इन दोनों बीच में इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो आप दिमाग में इलेक्शंस करा लीजिए कि इन दोनों में अब देखिए कि सबसे बड़ा मैक किसका है, सबसे छोटा मैक देखते हैं रूट स्विच में, तो इसमें देखिए 0002 है और इसमें 0012 है, तो छोटा मैक यही है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो रूट ये हो जाएगा, और जो रूट होता है उसके पोर्ट्स ब्लॉक नहीं होते। तो किसके पोर्ट ब्लॉक होंगे, जिसके बड़े मैक होंगे उसके पोर्ट्स ब्लॉक। ठीक है, यानी जब कॉस्ट सेम हो जाते हैं, जब दोनों के कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, तो जिस स्विच के मैक, पहले प्रियोरिटी देखते हैं, प्रियोरिटी अगर सेम हो जाता है तो जिस स्विच का बड़ा मैक होता है उसी का पोर्ट ब्लॉक, इतना याद रख लीजिए। समझ में आया? और सर जहाँ से जो लेस होता है वहां से ट्रैफिक अपना फ्लो होता है ना। हाँ हाँ हाँ, उसके पोर्ट जो, ये जो जिस इन दोनों में जिनका मैक बड़ा होगा उसी का पोर्ट ब्लॉक होगा। ठीक है, ठीक ट्रैफिक ऑलवेज ठीक इधर से, जैसे ही अगर इसमें ब्रेक होगा तुरंत ट्रैफिक इधर से इधर मूव हो जाएगा। ठीक ठीक है सर। ठीक होगा, ठीक हुआ, जी सर। सबको समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ, यस सर। एक तुरंत बताइए, अगर हम एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम अगर फॉर्मुलेट करें तो एक बताइए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका एक स्विच है ये, ठीक है, ये स्विच है, ये स्विच है और ये स्विच है, ठीक है, इसका 001 है, सारे फास्ट इथरनेट हैं, 002 है, 00 ये 003 है और ये 4 है, ठीक है, सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा इसका, सर 004 ब्लॉक हो रहा है। 00 कौन सा पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, सर वन ये वन 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 होगा, वन होगा, ये वन 1 वन है, वन सर। वन होगा। और 2, ठीक है। तो इसका कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा, ये वन होगा वन। वन। हाँ, वन वाला। यही होगा। देखिए, क्योंकि ट्रैफिक हमेशा किधर से मूव होगा, लेस मैक के तरफ से, ठीक है। तो ये आपका पोर्ट्स ब्लॉक हो जाएगा। और ये अब इसमें बताइए ये तो आपका क्या हो जाएगा, रूट स्विच कौन होगा, ये हो जाएगा, दिख रहा है सबसे छोटा 001। मैक है। यस यस सर। ये पोर्ट क्या होंगे, डीपी, डीपी डेजिनेटेड पोर्ट्स। इसमें ये पोर्ट क्या होंगे, आरपी रूट पोर्ट। रूट पोर्ट। ये क्या होगा, रूट पोर्ट। जैसे ही रूट पोर्ट होगा ये क्या हो जाएगा, डीपी। देखिए याद रखिए, एक नॉन रूट स्विच में एक ही पोर्ट आपका आरपी होता है, रूट पोर्ट होता है, बाकी जितने भी पोर्ट्स होते हैं आपके डीपी होते हैं। समझ में आया? जितने भी नॉन रूट स्विच होंगे उसमें एक पोर्ट ऐसा होगा जो आरपी होगा, रूट पोर्ट होगा, बाकी जो पोर्ट्स होंगे वो डीपी होंगे। तो ये रूट पोर्ट हो गया, यहाँ से ट्रैफिक कॉस्ट कम है, ये डीपी हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा पोर्ट हो जाएगा, रूट पोर्ट होगा सर। हाँ रूट पोर्ट ही होगा, कॉन्फिडेंट बोलिए, रूट पोर्ट हो जाएगा। और ये आपका
ब्लॉक पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है एक एजिंग टाइम, कन्वर्जन टाइम, सॉरी, इसमें एक होता है आपका कन्वर्जन टाइम। कन्वर्जन का टाइम कौन सा? ब्लॉक से फॉरवर्डिंग तक। जो एसटीपी में होता है, इसके जो पोर्ट के कन्वर्जेंस पोर्ट होते हैं, पहले ये किस में रहता है? ब्लॉक मोड में। ठीक है, जैसे ही हम स्विच में एसटीपी कर देते हैं तो ये क्या करता है? जो पोर्ट्स अप नहीं होते उसको ब्लॉक मोड में रखता है। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हैं, इसमें केबल इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं आपका जो लाइट रहता है वो ऑरेंज में हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है? उस पोर्ट का स्टेट चेंज हो रहा है। तो शुरू में क्या रहता है? वो ब्लॉकिंग मोड में रहता है। तो पोर्ट में इंसर्ट करने के बाद वो अपने आप को 20 सेकेंड तक क्या करता है? अपने उसी स्टेट में यानी ब्लॉकिंग स्टेट में रखता है। जैसे ही 20 सेकेंड ख़त्म होता है तो ये अपने आप को बदल लेता है लिशन मोड में, लिशन मोड में कर लेता है। तो कब तक इस मोड में रहता है? 15 सेकेंड तक। जैसे ही 15 सेकेंड के बाद आगे टाइम जाता है तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है लर्न मोड में। लर्न मोड में ये अपने आप को कितने टाइम तक रहता है? 50 सेकेंड में। जैसे ही 50 सेकेंड होता है उसके बाद ये क्या हो जाता है? फॉरवर्ड मोड। ठीक है, तो ऑन हो जाता है। तो आप देखते होंगे जैसे ही केबल लगाते हैं तो आपका केबल ऑरेंज कलर का रहता है। कितने टाइम तक? कुछ सेकंड तक। तो वो सेकंड कितना है आपका? 50 सेकंड। तो यही 50 सेकंड क्या है? आपका कन्वर्जन टाइम। यानी एक ब्लॉक स्टेट से फॉरवर्ड स्टेट जाने में स्विच का जो कलर्ड होता है, देखते हैं ऑरेंज से ग्रीन होता है, तो वो 50 सेकेंड तक टाइम ले लेता है। समझ में आ गया कि कब क्यों अब ग्रीन रहता था, अब कैसे ऑरेंज हो गया? यस सर। अब देखिए ये क्या है? जैसे ही आप इस केबल को हटाएंगे, यानी इस केबल, देखिएगा अब ध्यान से दीजिएगा, जैसे ही आप क्या करेंगे, इस केबल में कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये देखिएगा अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। कितने टाइम तक? देखिए हटाया आपने, कुछ टाइम के बाद यानी 50 सेकेंड्स के बाद ये क्या करेगा? अपने आप को ग्रीन कर लेगा, यानी अप हो जाएगा। यानी आपका ट्रैफिक चलता ही रहेगा। देखिए ग्रीन हुआ। ग्रीन हो गया ना अपने आप? यस सर, यस। तो ये किस वजह से हो रहा है? एसटीपी के वजह से। यानी आपने जो रिडंडेंट बनाया है मल्टीपल लिंक के थ्रू, तो एक लिंक आपका ब्रेक हुआ तो अब ट्रैफिक इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपकी ट्रैफिक की मूविंग बंद नहीं होगी। फिर आप जैसे ही, अब देखिएगा, जैसे ही यहाँ हम इसको ओपन करके रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा इनेबल और शो स्पैनिंग ट्री करेंगे तो यहाँ देखिएगा इस पोर्ट यानी FA1 है। अब इस पोर्ट का ये देखिए अभी फॉरवर्ड मोड में है तो ग्रीन है। ठीक है, डेजिनेटेड पोर्ट है। ठीक है, और रोल क्या है? डेजिनेटेड पोर्ट। और मोड क्या है आपका? फॉरवर्ड मोड। अब देखिएगा जैसे ही हम एक केबल लेंगे और यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, इधर करते हैं। जैसे ही हम एक केबल लेंगे और यहाँ पे आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा ये आपका लिसन मोड में गया। जैसे ही कीजिए, अभी देखिए लिसन, यहाँ देखिएगा लिसन
2 देखिएगा, 1 तो था ही, लिसन, लिसन, लर्न आ गया, देखिए लर्न आ गया, फिर देखिए जैसे ही स्टेट चेंज होगा फॉरवर्ड आ गया, ग्रीन हुआ, देखिए अब देखिए ना स्टेट चेंज हुआ, अब ग्रीन हो गया, जैसे ही फॉरवर्ड में आया मतलब क्या हुआ, अब ट्रैफिक ग्रीन हो गया। तो यहाँ देखिए चेंज हुआ, शुरू में ब्लॉकेज मोड में था, फिर किस मोड में हुआ आपका, लर्न में, लिसन में आया था, यहाँ कहाँ गया, हाँ लिसन, देखिए लिसन मोड में आया, ठीक है, ब्लॉकेज से लिसन में आया, लिसन से लर्न में गया, और लर्न लर्न से कहाँ गया आपका, फॉरवर्डेड मोड में। समझ में आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका हो गया आपका लर्न मोड, यानी एसटीपी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉकेज रहता है, वो अपने पोर्ट्स का मोड चेंज करते जाता है, ब्लॉकेज से लिसन में जाता है, लिसन से लर्न में जाता है, और लर्न से फॉरवर्ड में जाता है। तो यानी ये टोटल टाइम जो लेता है 50 सेकेंड का लेता है। तो यानी ये पोर्ट को अपने 50 सेकेंड के बाद वो क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है फॉरवर्डेड मोड में, ठीक है। तो अभी देखिए सिनेरियो होता है इसका, जब कॉस्ट सेम हो जाते हैं तो क्या होते हैं, अभी क्या होगा, अभी मैक भी सेम हो जाएगा, कॉस्ट भी सेम होगा, मैक भी सेम होगा, तो कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के सिनेरियो होते हैं, एक बेसिक समझ लिए हमने इलेक्शंस कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जब आपका कॉस्ट भी सेम हो जाएगा और मैक भी सेम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका कल वाला क्लासेस में आपके एसटीपी एमएसटीपी ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर ईथर चैनल आएंगे, ईथर चैनल के बाद मतलब 1-2 क्लासेस और पोर्ट सिक्योरिटी आएगा, ये पढ़ेंगे हम लोग, फिर स्टैकिंग देखेंगे, फिर विलन मैनेजमेंट देखेंगे, फिर हमारा स्विचेस। तो अभी है अगले हफ्ते तक आपका स्विचिंग चलेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग खुद से भी देखिए, पढ़िए लिखिए, और नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए, और बाकी सारा देखिएगा, ठीक है। यहाँ सर तक संडे से पहले आपको नोएडा साइड आना है। क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि संडे से पहले आपको नोएडा की तरफ आना है। और नोएडा के तरफ देखते हैं, अभी तो कल तो करोल बाग ही जाना है, तो अच्छा हाँ तो देखेंगे, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा या कोई प्रॉब्लम्स होगा तो बता दीजिएगा, है ना। जी इसको सर। अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।